आज़ादी तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। चेतना से अपने हम आज़ाद नहीं हैं। हम शो ऑफ दिखा के आज़ादी मना रहे हैं, झंडे को लहरा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की कोई भी बेटी आज़ाद नहीं है, और जब तक हमारे देश की कोई भी बेटी आज़ाद नहीं है, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। हम झंडा कितना भी लहरा लें, कितना भी स्वतंत्रता दिवस मना लें, कितना भी हम आज़ादी मना लें, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। जब तक हमारे देश की बेटी आज़ाद नहीं है, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह रेप के केसेस क्यों प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही हैं, मैं सबसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, आप आज़ादी मनाते हैं, क्या कोई भी बेटी हमारे देश की आज़ाद है? ऐसा कोई भी राज्य एक हमें बताइए, दिल्ली हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पूना हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कोई भी एक राज्य बताइए जहाँ से ऐसा केस ना आया हो। और प्रतिदिन अगर हम इंडिया की रिपोर्ट उठा के देखें, तो इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 90 लड़कियों के साथ बलात्कार डेली होते हैं, हर डे, रोज के हिसाब से एक दिन का आंकड़ा 90 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। आखिर क्यों? बीजेपी के सरकार में होगा तो कांग्रेस को बोला जाएगा, कांग्रेस के सरकार में होगा तो बीजेपी को बोला जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न उठाता हूँ कि हमको सरकार से नहीं लेना देना है, उस बेचारी का उसमें क्या दोष था? जो कलकत्ता में अभी रेप हुआ है, उसमें उसका क्या दोष था? आपको पता है जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा था? उसके दोनों पाँव को बीच से फाड़ दिया गया था। सोचिए कितना गिरी हुई हरकत की गई है। बीच से दोनों पाँव को फाड़ दिया गया था, उसके आँखों को दबा के आँखों में छेद कर दिया गया था, उसमें काँच घुसा के मारा गया था। उसमें उसकी क्या दोष थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने केसेस आते रहते हैं। निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उसमें फांसी हुई, क्या रुक गए? नहीं रुके। यह समाधान नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि रोड पे प्रदर्शन करेंगे, कैंडल लेके जाएंगे तो हमको समाधान मिलेगा। समाधान हमको मिल जाता है, लेकिन उसे हम समाधान नहीं कह सकते हैं। समाधान वह होता है जो वहीं पे रुक जाए, लेकिन यह होता ही है, ये जैसे पेड़ से पत्ते टूटने के बराबर है। हम जड़ों को नहीं पकड़ रहे हैं, जड़ों को हम रोक नहीं रहे हैं। हम पेड़ से पत्ता एक टूट रहा है, फिर हम रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर पत्ता टूट रहा है, फिर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह हमारा समाधान नहीं है। हमको कुछ ऐसा करना होगा, ऐसा समाधान ढूंढना होगा ताकि हम जड़ को पकड़ें। ऐसे ना जाने कितने केस हैं अभी ऐसे। मैं आपको केस बताता हूँ, कितने सारे केस हुए हैं, ऐसे ऐसे केस देखने को मिले हैं जिसमें 85 साल की माताजी के साथ 25 साल के पुरुष जो है रेप करते हैं। और छोटी बच्चियों का बात करता हूँ मैं, छोटी बच्चियों का, उसमें उनका क्या गलती है? लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटी कपड़े पहनती हैं, इसकी वजह से रेप होते हैं। ठीक है, छोटे कपड़े पहनते बच्चियां जो हैं वो कितनी छोटी कपड़े पहन, वो तो छोटे नहीं पहनते हैं। 5 साल 7 साल की बच्चियों के साथ 85 साल के बुजुर्ग जो हैं वो भी रेप करते हैं, उसमें उनका क्या गलती है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर रेप क्यों होते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? हम समाधान ढूंढ रहे हैं, रोड पे निकलते हैं तो हमको समाधान मिल जाता है क्या? मगर हमको परमानेंट समाधान मिलता है? नहीं मिलता। इसके पीछे का रीज़न यही हो सकता है, हमारी मीडिया। हमारी मीडिया जो है ये गलत वैल्यू क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में, और लोग देखते हैं तो उनके अंदर एक इच्छाएं उठती हैं, इच्छाएं। जब इच्छाएं उठेंगी तो लोग गलत करते हैं फिर। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है मीडिया, फिल्म, क्योंकि ये एक गलत वैल्यू क्रिएट करता है समाज में। मीडिया क्या करता है? एडवर्टाइज में क्या दिखाता है? हमको एक प्रश्न बताइए, कोई भी पानी का भी प्रचार कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो भी वहाँ पे लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। कोई कार बेच रहा है तो कार के बगल में लड़कियाँ रहती हैं। सीमेंट बिक रहा है तो भी लड़कियाँ प्रचार करती हैं। सोनार की दुकान पे चले जाओ तो भी लड़कियाँ रहती हैं। हर जगह लड़कियों को दिखाया जाता है। अगर हम मीडिया हमको ऐसी ऐसी चीज़ दिखाएगी तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा ना? आप बताइए। तो इसका समाधान यही है कि हमको मीडिया को रोकना होगा।
क्योंकि पेड़ से एक पत्ते टूटे हम चिल्लाएंगे समाधान मिल जाएगा, रोड पे जाएंगे कैंडल जलाएंगे लाठी उठाएंगे हमको समाधान मिलेगा, हत्यारे को फांसी होगी समाधान मिल जाएगा, मगर क्या परमानेंट समाधान है? परमानेंट समाधान नहीं है, ये फिर होगा। तो हमको रोकना किसको है? मीडिया को, जो गलत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि समाज में गलत वैल्यू जब तक क्रिएट होते रहेंगे तब तक रेप होता ही रहेगा, ये नहीं रुक सकता। क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं उठेंगी, हम अगर काम वासना, अगर हमारे लाइफ का गोल जिसे केंद्र कहते हैं हिंदी में, अगर हमारा केंद्र ही काम वासना है तो हम उससे नहीं बच सकते। हर रोज़ हमको नई लड़की चाहिए बिस्तर पे, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वह काम वासना है। कभी हमको लड़कियां चाहिए, हर रोज़ नई नई लड़कियां चाहिए, नए नए भोजन चाहिए, नए नए गाड़ी चाहिए। तो हम जितना ज़्यादा इच्छाएं करेंगे उतना ज़्यादा हमको भोगने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो दोष जाना चाहिए वो मीडिया को जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो हमको गलत चीज़ें दिखाता है, और हम गलत चीज़ें देखेंगे तो इच्छाएं उठेंगी, इच्छाएं उठेंगी तो फिर हम गलत करेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, यही हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि उस बेचारी का क्या उसमें गलती था, उसके माता पिता कैसे होंगे इस टाइम, बोलिए। और ना जाने कितने केसेस देखे गए हैं समाज में, दिल्ली से तो ना जाने कितने सारे केसेस आते हैं, 4 महीना 2 महीने बीते नहीं एक केस फिर आता है। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? हमको मीडिया को रोकना चाहिए, और ऐसे लोग मिले तो अभी मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, अगर मिल जाए तो फिर उनको सज़ा नहीं, उनको डायरेक्ट मार देना चाहिए।